हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, क्योंकि परमेश्वर महान है और जीवित है। आमीन। आज का जो मेरा विषय है वो है कि आपके जीभ के वश में सामर्थ्य है। देयर इज पावर इन योर टंग। आपके जीभ में सामर्थ्य है। आमीन। सबसे एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट, सबसे अच्छा गिफ्ट या फिर एक यंत्र परमेश्वर ने जो हमको दिया है हमारी जिंदगियों में, वो है जीभ, जिसे हम कहते हैं टंग, जिसके द्वारा हम बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक। वो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक स्पेशल एबिलिटी है जो खुदा ने हमको दिया है, परमेश्वर ने हमको दिया है। वो इसलिए ताकि हम उसके जैसे, उसके समान बन सकें। जिस प्रकार से लिखा हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक में कि हम परमेश्वर की इमेज में बनाए गए, लाइक हिज लाइकनेस, लाइक हिज ओन इमेज। आमीन। सो एक वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट जो परमेश्वर ने हमको दिया है वो है टंग, जिसके द्वारा हम शब्दों से जो हम बात को जो बाहर निकालते हैं, उसके द्वारा हम क्रिएट कर सकते हैं चीज़ों को। सो जो शब्द हम बोलते हैं वो कोई एक लैंग्वेज नहीं है, वो कोई एक भाषा नहीं है, बल्कि जो शब्द हम बोलते हैं वो एक बीज है। जो शब्द हम बोलते हैं वो एक स्पिरिट है। जो शब्द हम बोलते हैं वो एक लाइफ है जो हम बोलते हैं। जिस प्रकार से लिखा हुआ है जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 63, बाइबल इस प्रकार से बताता है, आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है। आपने सुना? लिखा हुआ है जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है। जो बातें मतलब वर्ड्स आर स्पिरिट। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो एक आत्मा है और जीवन भी है। मतलब वर्ड्स आर स्पिरिट एंड लाइफ। सो यहां से हमको पता चलता है कि शब्द जो है स्पिरिट है और लाइफ है। आमीन। अभी तक आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हैं वो इसकी वजह से हैं, जो आपने बोला वो क्रिएट हुआ और वैसे ही आप बनते चले गए। आमीन। सो जो आपका जीवन है एक चरित्र है आपके शब्दों का। हालेलुया। आप वो हैं जो आपके शब्द, आपके आइडियाज, आपके थॉट्स, आपके व्यूज एक्सप्रेस करते हैं। आप वो हैं अपने शब्दों के द्वारा। इसलिए यू आर योर वर्ड्स। आप जो भी हैं आप अपने शब्दों की वजह से हैं। बाइबल इस प्रकार से बताता, नीति वचन की पुस्तक का 18वां अध्याय, नीति वचन 18 का 21, बाइबल इस प्रकार से बताता है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। क्या आपने सुना? जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। इट मीन्स डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ टंग। मृत्यु और जीवन दोनों परमेश्वर ने जीभ के वश में दिए, जीभ की पावर में दिए। आमीन। और आगे लिखा है जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। सो परमेश्वर के लोगों, सो यू कैन क्रिएट योर लाइफ और यू कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी को क्रिएट कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी को बना सकते हैं या खराब कर सकते हैं सिर्फ आपके जीभ के द्वारा। क्यों? क्योंकि आप यीशु के परमेश्वर की इमेज में बनाए गए हैं, स्वयं उसकी इमेज में बनाए गए, लाइक हिज लाइकनेस। जैसा यीशु दिखता है वैसे हम हैं। आमीन। सो उसकी इमेज में बनाए गए हैं। सो व्हेन यू स्पीक थिंग्स हैपन। जब आप बोलते हैं चीजें होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपके शब्दों में पावर है, सामर्थ्य है। आमीन। आपके शब्दों में पावर है, सामर्थ्य है। जो आप बोलते हैं वो आपको मिलता है यीशु के नाम में। हो सकता है आप अच्छा बोल रहे हैं तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर आप बुरा बोल रहे हैं वो बुरा आपको मिलेगा। आप लाइफ के शब्दों को क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, आपको लाइफ, जीवन आपको अच्छा होगा by using the name of Jesus, यीशु के नाम के द्वारा। आमीन। जब आप बोलते हैं यीशु के नाम से बोलने की आवश्यकता है, वो क्रिएशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम यीशु की लाइकनेस में बनाए गए, उसकी इमेज में बनाए गए। सो सिकनेस या हेल्थ आप उसको क्रिएट कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आमीन। बोलना क्या है? बोलना ये, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं।
आमीन। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। एक आप अच्छी हेल्थ में आ सकते हैं। कैसे? बोलने के द्वारा। कैसे? बाय यूजिंग द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम का इस्तेमाल करके जीभ से बोलने, डिक्लेरेशन करने की आवश्यकता है, घोषणा करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस जीभ में सामर्थ्य है। जीभ के द्वारा हम क्रिएट कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आमीन। आपको क्या चाहिए? यू कैन क्रिएट इट। आप बना सकते हैं बाय यूजिंग द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम के द्वारा। आपको क्या चाहिए? गरीबी या अमीरी? आपको क्या चाहिए? आप गरीबी को खत्म कर सकते हैं। आप उस परमेश्वर की रिचनेस में जी सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग द नेम ऑफ जीसस एंड डिक्लेरेशन। यीशु के नाम के द्वारा और बार बार उस शब्दों की घोषणाएं करके आप क्रिएट कर सकते हैं। उस पॉवर्टी को, उस गरीबी को खत्म कर सकते हैं, जड़ से खत्म कर सकते हैं। आमीन। और आप रिचनेस में जी सकते हैं। हालेलुया। कैसे होगा ये सब? ये होगा क्योंकि बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, नीति वचन 18 अध्याय उसकी 21वीं आयत में, डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ टंग। जीवन और मृत्यु दोनों इस जीभ के वश में। और आगे लिखा है, जो भी कोई इसका लाभ उठाना चाहता है वो लाभ उठा सकता है। आप समझ पा रहे हो? जो उसे काम में लाना जानता है, क्या लिखा है? जो इस जीभ को काम में लाना जानता है वह ही उसका फल भोगेगा। परमेश्वर के लोगों, मैं तुमको एनकरेज करना चाहूंगा, तुम क्रिएट करो बाय यूजिंग द नेम ऑफ जीसस। और ऐसा मत सोचना कि मैंने बोला और बोलकर ये क्यों नहीं हो रहा है। नो, टाइम लगता है। जिस प्रकार से बीज को बोया जाता है उसका एक सही सीजन आता है। जैसे ही उसको सही पानी और उसको वेदर मिलेगा, जो बीज बोया गया है वो अपने राइट टाइम पे वो आएगा, फलवंत होगा, बढ़ेगा, उगेगा। इसी प्रकार से जो शब्द हमने बोले हैं परमेश्वर के लोगों, वो ऐसे रियून नहीं जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? जो आपने बोले हैं, वो जो मैंने बताया ना, जो शब्द क्या है? एक स्पिरिट है। शब्द क्या है? बीज है। शब्द क्या है? लाइफ है, जीवन है। ये बोना है। जब आप बोएंगे शब्दों को राइट टाइम पर, सही समय पर, सही वेदर में, वो क्या होंगे? फलवंत होंगे, आएंगे। वो होएगा जो तुमने बोला है। आमीन, आमीन। वो होएगा जो तुमने बोला है। आपको बोलते रहना उन शब्दों को, और जब तक बोलते रहना है जब तक आपको मिलना चाहे। आपको स्टॉप नहीं होना। बाइबल इस प्रकार से बताता है, यशायाह की पुस्तक उसका 55वां अध्याय उसकी 10 और 11 आयत में लिखा हुआ है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपजाते हैं, और जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। सुना आपने? परमेश्वर क्या बोल रहा है? उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। सुनो क्या परमेश्वर क्या बोल रहा है? जो मेरे मुख से निकलता है वे व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उससे वे सफल करेगा, उसे वे सफल करेगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर के लोगों, हम उत्पत्ति में लिखा है, हम यीशु की इमेज में, हम परमेश्वर की इमेज में बनाए गए, सेम टू सेम। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। अब कितनी सौभाग्य की बात है कि पवित्र आत्मा अब हमारे अंदर है। आमीन। पावर, डूनामिस पावर हमारे अंदर है। आमीन। जब हम बोलते हैं जिस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है परमेश्वर के लोगों यूहन्ना की पुस्तक में, जो यीशु ने काम किया वैसे हम भी काम करेंगे। आप समझ पा रहे हैं? कैसे होगा ये सब? ये होगा कैसे? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर ड्वेल है, पवित्र आत्मा में हम समाये हुए हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर समाया हुआ है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। जो हम बोलेंगे वो व्यर्थ ठहर कर हमारे पास वापस नहीं आएगा, बल्कि वो फलवंत होगा, वो बढ़ेगा और होगा। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा होवे। आमीन। जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में पढ़ते हैं उसका 30वां अध्याय 19-20 आयत, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। सुनो ध्यान से, लिखा है जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे।
कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। यहाँ पर परमेश्वर बोलना क्या चाह रहा है? इसका मतलब हमारे सामने जीवन भी है, मरण भी है, आशीष भी है, श्राप भी है, लेकिन परमेश्वर वहां पर एक एडवाइस दे रहे हैं कि जीवन को चुनना, लाइफ को चुनना। और अभी हमने पढ़ा लाइफ, यूहन्ना की पुस्तक का 6 अध्याय उसके 63 आयत में क्या लिखा? वर्ड्स क्या है? एक लाइफ है, लाइफ है, जीवन है। और जीवन में क्या है? आशीष है, ब्लेसिंग भी है। आमीन। तो परमेश्वर के लोगों को यहाँ पर परमेश्वर एडवाइस दे रहा है कि जीवन को चुनना। और जीवन कैसे अच्छा होता है? जब हम यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और उसके बाद उसके अनुसार चलते हैं, तो हम उसकी इमेज में बन जाते हैं, उसके जैसे कार्य करना शुरू कर देते हैं, और वो सारी चीजें वो हमारे लाइफ में होने लगता है। हमारे जीवन के ऊपर वो सब आने लगता है जो परमेश्वर ने ठहराई है। आमीन। वो कैसे? वो इन पावर से, इस पावर से होगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। वो है देयर इज पावर इन योर टंग। आपके जीव में सामर्थ्य है, आपके जीव में सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत, किस प्रकार से वो पावर आती है सुनो। कैसे वो डूनामिस पावर हमारी लाइफ में काम करेगा, कैसे हम अच्छे लाइफ को हम जी सकते हैं, कैसे हम चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। सुनो ध्यान से। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत, देखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी नहीं उतरने पाए। ये पुस्तक तेरे दिमाग से, तेरे मस्तिष्क से कभी नहीं उतरने पाए। इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, सुना आपने, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। लिखा हुआ है व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी नहीं उतरने पाए। ये क्या है? हम अभी आपको बता रहे, बाइबल आपके माइंड से कभी हटने नहीं चाहिए। बाइबल की बात है, यीशु की गुण बात है, हटने नहीं चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल इज अ वंडरफुल ट्रेजर बुक। खजाना है इसके अंदर। अगर आपके लाइफ में पवित्र आत्मा जब प्रकाशन देता है उन वचनों का, उन शब्दों का, मैं सच बता रहा हूं, खजाना है बाइबल, खजाना है, ट्रेजर है बाइबल। आमीन। जब हम यीशु की महिमा में चलते हैं तो पता है क्या, जो चीज हमें नहीं मिल पा रही है, नहीं हो पा रहा, वो चीज सब कुछ होना शुरू हो जाता है। कैसे? इसलिए यीशु ने बोला कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। सो परमेश्वर क्या? एक मार्ग है सारी चीजों का, राइट चीजों का, जो तुम चाहते हो अपनी जिंदगी में। यीशु मसीह नासरी वो मार्ग है, वो रास्ता है जो तुम अपनी जिंदगी में बहुत सालों से, बहुत समय से सोच रहे हो कि ये कैसे होगा, कब होगा। परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह नासरी वो मार्ग है, वो रास्ता है, तुम्हें मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। उस यीशु के जब मार्ग पे चलोगे, और यीशु ने मार्ग कैसे दिखाया? परमेश्वर के लोग बताकर कि तुम्हारे जीव में सामर्थ है, और यीशु के नाम को इस्तेमाल करो, घोषणाएं करो, बार बार बोलो, और जब तक बोलते रहो जो तुम्हें चाहिए, जब तक बोलो जब तक तुमको मिल ना जाए। हालेलुया। यीशु मार्ग है। यीशु ने इस प्रकार से बोला, मार्ग है यीशु। आमीन। यीशु मार्ग है। इब्रानियों के पुस्तक उसका 13वां अध्याय 13 का 5 और 6, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। ओके। इसलिए 6ठी आयत, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा साया के मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। सुना आपने 6ठी आयत की स्टार्टिंग में क्या लिखा है? लिखा है इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं। यहां दूसरे शब्दों में बताऊं तो लिखा है इसलिए हम कॉन्फिडेंटली कहते हैं, इसलिए हम बोल्डनेस के संग कहते हैं। समझ पा रहे हो? इसलिए हम कहते हैं। अभी मेरे पास जीव के वश में क्या है? सामर्थ्य। तुम बोलो, क्या बोलो? इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के संग बोलता हूं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन। जब तुम बोलते हो तो मैंने बताया शब्द क्या है? लाइफ है, क्रिएशन होती है। आमीन, हालेलुया। कॉन्फिडेंस के संग बोलो, बोलो, बोलो। परमेश्वर के लोगों, बोलो। जब तुम सकारात्मक पॉजिटिव शब्दों को जब बोलते हो तो परमेश्वर के लोगों क्रिएशन शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से जब तुम नेगेटिव वर्ड्स को भी बोलते हो, नकारात्मक वर्ड्स को, शब्दों को बोलते हो, तो भी क्रिएशन शुरू होती है। इसका मतलब जो आपने एम्प्टी वर्ड्स, खाली शब्द बोले हैं,
या नॉर्मली जब तुम बात करते हो, केयरलेसली तरीके से तुमने शब्दों को बोल दिया कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं ये मैं नहीं कर सकता, नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है, तो आपने क्रिएशन कर दी, इसका मतलब सच में नहीं हो पाएगा। आप समझ पा रहे हो? सच में नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी ना करें, ये कभी मत भूलना। पहला कुरिन्थियों 3:10 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, पावर डूनामिस पावर तुम्हारे में से निकलेगी। आमीन हालेलुया। जब तुम्हारे में से निकलेगी तो क्रिएशन होते हुए निकलेगा। आमीन हालेलुया। क्रिएशन हो जाएगी जब तुम शब्दों का प्रयोग करोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। सो नेगेटिव वर्ड्स, केयरलेस वर्ड्स, एम्प्टी वर्ड्स, खाली शब्द ऐसे ही ना बोलें, क्योंकि वो हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोग हो, जाग जाओ, संभल जाओ। देखो यीशु ने किस प्रकार से उस फिग ट्री से बात किया, उस अंजीर के पेड़ से बात किया। जब हम पढ़ते हैं मरकुस की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 12 आयत से लेकर 25वीं आयत तक, किस प्रकार से फिग ट्री से यीशु ने बात किया। बाइबल बताता है कि उसमें वो फल नहीं दिखा और यीशु ने उस फल नहीं दिखने के कारण उस पेड़ को क्या किया, उसको बोल दिया अब ये फलवंत ना हो। वो पेड़ फलवंत नहीं हो पाया। समझ पा रही? बस यीशु बोलकर निकल गया। इसी प्रकार से जब तुम अपने शब्दों को बोलते हो तो समझ पा रहे हो वो हो जाता है। तुम्हें पता नहीं है, तुमने बोलकर तुम चले गए हो, लेकिन वो हो जाएगा। इट विल कम टू पास। आमीन आमीन। क्या आपने पढ़ा वो लूका की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 10वीं आयत तक, किस प्रकार से सूबेदार और उसके दास की स्टोरी बताई गई है। वहां पर वो सूबेदार जो यीशु मसीह के पास आता है और बोलता है कि मेरा दास बीमार है, तो बस यहीं से मुझको बोल दे, वो मेरा दास वहां पर ठीक हो जाएगा। यीशु ने जब बोला वो वहां दास ठीक हो गया। आप समझ पा रहे हो? वर्ड्स, शब्द 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 बोले, वहां उसका दास, सूबेदार का दास ठीक हो गया। अभी आप समझ पा रहे हो कि नहीं? जब हम पढ़ते हैं लूका की पुस्तक का 7वां अध्याय 11वीं आयत से लेकर 17 आयत तक कि यीशु ने किस प्रकार से उस डेड मैन से बात किया। क्या किया यीशु ने? क्या किया? सिर्फ बोला, सिर्फ शब्दों का प्रयोग किया, बोला। ये पृथ्वी कैसे बनाए? बोला, स्पीक। उन शब्दों को बाहर निकाला, जैसे बाहर निकाला परमेश्वर के लोग, क्रिएशन शुरू हो गई। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों, आप जान जाइए, समझ जाइए कि जीव के वश में सामर्थ्य। इसलिए अपनी शरीर के बारे में भविष्यवाणी करो, करेक्ट। अपनी लाइफ के बारे में भविष्यवाणी करो, अपनी मैरिज के बारे में, अपनी शादी के विषय में भविष्यवाणी करो, अपने फाइनेंसेस के विषय में भविष्यवाणी करो, अपने बच्चों के विषय में भविष्यवाणी करो, अपने फ्यूचर भविष्य के विषय में भविष्यवाणी करो। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हो? अब ये ध्यान रख लीजिएगा, फ्यूचर, भविष्य, आपका भविष्य अब आपके हाथ में है। आप क्या प्रयोग कर रहे हैं, अपनी जीभ से क्या शब्दों को आप बाहर निकाल रहे हैं, और जो भी आपके संग होता है ये आपकी जीभ के द्वारा आपके साथ हो रहा है। इसलिए करेक्ट शब्दों को निकालें। जब भी आप नॉर्मल टॉक करते हैं तो सिंपली टॉक ऐसे ना करें कि नेगेटिव वर्ड्स को निकालें, नकारात्मक शब्दों को निकालें, क्योंकि वो शब्द क्रिएशन में बदल जाते हैं। आमीन हालेलुया। ये समझ लीजिएगा, शब्द आपकी डेस्टिनी को चेंज कर सकता है। शब्द आपके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, कहीं मत भूलिएगा। आमीन। क्योंकि शब्द एक फोर्स है, एक बल है, एक फोर्स है स्पिरिचुअलिटी रियल में, आत्मिक दुनिया में। शब्द हमारे वातावरण में अफेक्ट लेकर आ सकता है, चाहे वो नेगेटिव शब्द हो या पॉजिटिव शब्द हो। हमारे वातावरण में, हमारे आसपास एक बदलाव को लेकर आ सकता है। तो ध्यान से बोलो, तुम बोलते क्या हो? मसीह लोगों को यह जानने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आमीन। स्पीक पॉजिटिव वर्ड्स, सकारात्मक शब्दों को बोलें, और जो तुमने सकारात्मक शब्दों को बोला है अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, विश्वास करो कि ये हो गया। विश्वास करो कि हो गया और उसको एक्शन में लाओ। एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बोलते तो हैं और विश्वास भी कर रहे हैं, लेकिन एक्शन में नहीं आता। जब एक्शन में नहीं आता दिक्कत है वहां पर। तो बोलो, विश्वास करो और एक्शन में लाओ। आमीन हालेलुया। जब हम देखते हैं यहेजकेल की पुस्तक में, जब हम देखते हैं यहेजकेल 37:34 आए, लेकिन इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो।
परमेश्वर बोल रहा है कि यहेजकेल अब तुझको भविष्यवाणी करनी है, इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर। और क्या भविष्यवाणी कर? यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम्हें सांस बसवाऊंगा और तुम जी उठोगे। आप समझ पा रहे हो? और जैसे यहेजकेल ने भविष्यवाणी करी, उन हड्डियों से हड्डियां जुड़ गई। सुना आपने? पावा बोला यहेजकेल ने। परमेश्वर ने बोला, अगर परमेश्वर चाहता तो परमेश्वर खुद कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने बोला यहेजकेल तू कर, तू बोल, मेरे शब्दों को जो मैंने बोला बोल। समझ पा रहे हो? तू बोल। यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 8वें में लिखा, ये व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे दिमाग से, मतलब तेरे चित्त से, तेरे लाइफ से कभी हटने नहीं पाए। जो लिखा है वो बोल। और जब वो बोला तो बाइबल बताता है कि यहेजकेल ने बोला हड्डियां जुड़ जाएं, हड्डियां जुड़ गई। आमीन, हड्डियां जुड़ गई। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने बोला कि इससे बोल इन हड्डियों के ऊपर मांस चढ़ जाए, तो यहेजकेल ने वैसा ही बोला कि हड्डियों के ऊपर मांस चढ़ जाए। बाइबल इस प्रकार से बताता है कि सुना और मांस चढ़ गया उन हड्डियों के ऊपर। क्या आप समझ पा रहे हो? वो यहेजकेल कर क्या रहा? वो बोल रहा है। परमेश्वर ने बोला, वो सुनकर वो बोल रहा है। आप अभी कैसे सुनते हो? आप अभी सुनते हो जो बाइबल में जो लिखा है वो तुम पढ़ते हो, समझते हो, सुनते हो और फिर तुम बोलते हो। ये करना है। समझ पा रहे कि नहीं? हमारी जीवन में पावर है। उसके बाद परमेश्वर ने यहेजकेल को बोला, यहेजकेल अब बोल कि इसमें सांस आ जाए। अब बाइबल इस प्रकार से बताता है कि जब उसने बोला, और नवी आयत में इस प्रकार से लिखा है, तब उसने उससे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस की भविष्यवाणी कर। हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि जी उठे। अब आप बाइबल इस प्रकार से बताते हैं, जैसे ही उसने बोला कि सांस की भविष्यवाणी करी, सांस आ गई, वो एक जीवित प्राणी बन गए। आप समझ पा रहे हो? यहेजकेल ने सुना और बोला, वैसा होता चले गया, क्रिएशन होती चली गई। परमेश्वर के लोगों समझ लीजिएगा ध्यान से, पावर है हमारी जीभ में, सामर्थ्य है हमारी जीभ में, पावर, डूनामिस पावर है हमारी जीभ में। आमीन। डूनामिस पावर है हमारी जीभ में, डूनामिस पावर है। भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो, खाली शब्दों का प्रयोग ना करें। और आपको पता है, जो भी कोई आप नेगेटिव शब्द बोलते हैं तो वो नहीं होगा। और अगर नहीं हुआ तो कल को परमेश्वर को ये मत बोलना, प्रभु मैं करना तो चाहता था, ये तो करना चाहता लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया प्रभु? परमेश्वर पे कोई भी क्वेश्चन मार्क लेकर मत जाना, क्योंकि परमेश्वर तुमको बोलेगा कि मैं करना चाहता था लेकिन तेरे शब्द मेरे से मैच नहीं कर पा रहे थे। और पता है परमेश्वर क्या कहता है? निकाल के पढ़िएगा, मत्ती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 36वीं आयत लिखा हुआ है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। निकम्मी बातें का मतलब क्या है? जो नेगेटिव वर्ड्स बोलेंगे मनुष्य, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देना होगा उनको। परमेश्वर के आगे अब तुम प्रश्न नहीं कर सकते, परमेश्वर मैं बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन मेरे पास ये चीज की कमी रह गई, ये होता तो मैं बहुत कुछ कर सकता तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए। नो, यू कैन नॉट से। अब कोई प्रश्नवाचक चिन्ह आप परमेश्वर के सामने लगा नहीं सकते, प्रभु ये नहीं था इसलिए नहीं हो पाया। ये हो सकता है, अभी राइट टाइम है, हो सकता है। क्या कर रहा है? बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स अगर आपने बोले तो मत्ती 12:36 के अनुसार न्याय के दिन आपका हर एक बात का आपको लेखा देना होगा कि क्यों नहीं हो पाया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रोफेसाई करना सीखो, भविष्यवाणी करना सीखो। आप समझ लीजिएगा, आप कभी फेल नहीं हो सकते। आप एक माइंड में समझ लीजिएगा एक चीज, बी द वर्ड्स माइंडेड विद कॉन्शियसनेस। समझ लीजिएगा, आप शब्दों के लिए विवेक रखें कि आप बोलते क्या हैं। आप एक चीज समझ लीजिए, जब आपका नया जन्म यीशु मसीह नासरी में हो चुका है तो आपके जीवन से असफलता हट चुकी है, फेलियर हट चुका है। आप समझ पा रहे हो कि नहीं? फेलियर हट चुका है। आपको मैं एक चीज बता दूं, 8.2 बिलियन लोगों में से जो पूरी दुनिया में हैं, उसमें से आप सबसे यूनिक हैं, अलग हैं, अलौकिक हैं। आप सबसे अलग हैं। यीशु मसीह आपके द्वारा एक अलग तरीके से, बेहतरीन तरीके से काम करना चाहता है। हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, वर्ड्स स्पीक लाइफ। परमेश्वर के जो आप शब्द अपने जीभ से निकालते हैं वो एक जीवन है, लाइफ है। और ध्यान रख लीजिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आप शब्दों को बोलते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, कभी नहीं मरते। दे डोंट डाई, उनमें जीवन है,
वो क्रिएशन होगा। इसलिए सकारात्मक बोले, हमेशा बोले मेरा जीवन ऊंचा है, हमेशा बोले मेरा लाइफ सक्सेसफुल लाइफ है, हमेशा बोले कि मैं एक हेल्दी जीवन जी रहा हूं। आप समझ पा रहे हैं? अगर आप जॉब करते बोले कि मैं जॉब में एक अच्छे पोजीशन पे हूं, आप समझ पा रहे हैं? मैं ब्लेसेड हूं, मैं आशीषित हूं। आमीन। मेरा लाइफ अपवर्ड है और फॉरवर्ड है, हमेशा ऊंचा है मेरा जीवन और सीधा है मेरा जीवन। हालेलुया। हमेशा बोले। आपको एक चीज बता दूं, शब्दों को काटते हैं। अगर किसी ने नेगेटिव शब्द, नकारात्मक शब्द आपके जीवन के लिए बोला है या आपको किसी ने श्राप दिया है, तो आप शब्दों के ही द्वारा, जो उसने नकारात्मक शब्द आपकी जिंदगी में बोले, आप अपने सकारात्मक पॉजिटिव शब्दों के द्वारा काट सकते हो। आप किसी के भी श्राप को कट कर सकते हो। क्या आपको शब्दों को सही तरीके से बोलने की आवश्यकता है? आप नेगेटिव वर्ड्स को पॉजिटिव वर्ड से काट सकते हो, श्राप को और आशीष के शब्दों से काट सकते हो। परमेश्वर ने आपको दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। बी ब्लेस्ड, क्योंकि तुम आशीष के लिए बुलाए गए हो। आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर की महिमा हो, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा दिखाई देनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं, मैं आशा करता हूं आज का ये वचन आपकी जिंदगियों के अंदर एक अलौकिक जीवन को लेकर आएगा और तुम अपने जीभ का सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। मैं विश्वास करता हूं तुम जब तक उन शब्दों को बोलते रहोगे जो भी तुमको जिंदगी में चाहिए, जब तक तुम ऐसा हो ना जाए। आप सभी लोग को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोग को आशीषित करें।